जय हिंद दोस्तों। आज हम सिन, इनजस्टिस और क्राइम की अपनी अपनी जगह को समझेंगे। अब आप कहोगे कि अरे सिन मतलब पाप, इनजस्टिस मतलब अन्याय, क्राइम मीन्स जुर्म, अपराध या गुनाह, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो सभी को पता है। लेकिन क्या हम इन्हें अच्छे से समझते हैं या हम इन्हें अच्छे से समझा सकते हैं? और मेरा तीसरा और आखिरी क्वेश्चन, क्या हमें सिर्फ इनके हिंदी मीनिंग का नाम ही पता है? तो चलो तो फिर इन्हें ध्यान से समझते हैं। शुरू करते हैं एक बार और। अब ठीक है, सिन, इनजस्टिस, क्राइम, ये तीनों हैं तो गलत काम ही। सिन को व्यू पॉइंट ऑफ रिलीजन से समझा जाता है, यानी धार्मिक दृष्टिकोण से समझा जाता है। मतलब जब भगवान या धार्मिक नियमों, तथ्यों का उल्लंघन किया जाता है, अपमान किया जाता है, तब वो सिन, पाप माना जाता है। इनजस्टिस को व्यू पॉइंट ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल टू अदर्स, मतलब जब कुछ लोग दूसरे लोगों के लिए गलत होते हैं या उनका अधिकार छीन लेते हैं, तब लोगों को उनका अपना अधिकार ना मिलने के कारण उनके साथ इनजस्टिस होता है, यानी अन्याय होता है। और अब क्राइम, क्राइम को व्यू पॉइंट ऑफ लॉ ब्रेकिंग एंड पनिशमेंट से समझा जाता है, यानी यहाँ पर लॉ ब्रेकिंग, नियमों को तोड़ा जाता है और जब सरकार द्वारा पनिशमेंट दी जाती है तब वो क्राइम होता है, यानी यहाँ गवर्नमेंटल अप्रोच होती है। ठीक है, तीनों क्लियर हो चुके हैं। सिन व्यू पॉइंट ऑफ रिलीजन, पाप, यानी धार्मिक दृष्टिकोण से समझा जाता है। इनजस्टिस व्यू पॉइंट ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल टू अदर्स, जब लोगों से उनका हक छीना जाता है तो वो अन्याय होता है। क्राइम व्यू पॉइंट ऑफ लॉ ब्रेकिंग एंड पनिशमेंट, क्राइम में इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके कारण गवर्नमेंट पनिशमेंट देती है। तीनों मैंने क्लियर कर दिए। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को। चलो अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अच्छा, मैंने यहाँ पे दृष्टिकोण को दिखाने के लिए व्यू पॉइंट को यूज़ किया है। पॉइंट ऑफ व्यू भी यूज़ किया जा सकता है। व्यू पॉइंट नाउन है, पॉइंट ऑफ व्यू भी नाउन है, नाउन फ्रेज। इन दोनों का एक ही मीनिंग है, दृष्टिकोण। ये एक दूसरे के सिनोनिम है। खैर, अब हम आगे चलते हैं। आगे मैं इनकी इंग्लिश डेफिनेशन और इनके खुद के एग्जाम्पल्स के साथ समझाने जा रहा हूँ। चलो इसे ध्यान से समझ लेते हैं अब। तो सबसे पहले सिन था, उसको देखते हैं। एन ऑफेंस अगेंस्ट गॉड और अगेंस्ट अ रिलीजियस और मॉरल लॉ। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, ये सब करने के लिए कमिट लगता है, डू नहीं लगता। क्राइम, सिन, सुसाइड, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिन्हें करने के लिए डू नहीं, कमिट लगता है। कमिट बेसिकली जब हम रॉन्ग डूइंग्स और इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं तब यूज़ किया जाता है करने के लिए। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। टू कमिट अ सिन। नेक्स्ट, गॉड डज नॉट फॉरगिव हु कमिट सिंस रिपीटेडली, मीन्स भगवान उन्हें माफ़ नहीं करते जो बार बार पाप करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ही हैड नो रिग्रेट ऑफ हिज पास्ट सिंस, बीते कल में जो उसने पाप किए हैं उसे उसका कोई पछतावा नहीं है। नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट एन ऑब्स्ट्रक्टिव फोर्स नॉट टू कमिट अ सिन। ऑब्स्ट्रक्टिव यानी रोकने वाला, बाधा उत्पन्न करने वाला एडजेक्टिव है ये ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्ट वर्ब से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया देयर एग्जिस्ट एन ऑब्स्ट्रक्टिव फोर्स, मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ऐसा फोर्स पैदा होता है, एक ऐसा फोर्स होता है जो पाप ना करने के लिए रोकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज़ कंसिडर्ड अ सिन टू बी डिसरिस्पेक्टफुल टू योर पेरेंट्स। ये बात तो हर जगह या हर धर्म में है कि इसे पाप समझा जाता है कि आप अपने पेरेंट्स का अनादर करो। आगे बढ़ते हैं। मैंने सिन की विकिपीडिया पे डेफिनेशन भी पढ़ी थी, तो मैंने सोचा उसे भी थोड़ा सा यहाँ पे लिख दूँ। मेरा पर्पस होता है कि सबको समझाना, अच्छे से बात करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम अच्छे से समझना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हमें थोड़ा टाइम लगाना होता है, चैन से बैठ के सुनना या समझना होता है। सिन इज अ ट्रांसग्रेशन अगेंस्ट डिवाइन लॉ इन अ रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट। ट्रांसग्रेशन यानी उल्लंघन या अतिक्रमण, और किसका बताया? अगेंस्ट डिवाइन लॉ, डिवाइन लॉ के, इन अ रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट, किसी रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में। पता है हमारी डेफिनेशन शुरू वाली जो थी वो उसी से मैच खा रही है। आगे बढ़ते हैं। इनजस्टिस, अन्याय, ये भी नाउन है और मैं पहले भी बताया इसका मैंने, जब लोगों के साथ कुछ गलत होता है, जब उनसे उनका हक छीना जाता है, तब उनके साथ अन्याय होता है।
इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखते हैं। द फैक्ट ऑफ अ सिचुएशन बीइंग अनफेयर एंड ऑफ पीपल नॉट बीइंग ट्रीटेड इक्वली। अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। वी डिड नॉट टॉलरेट इनजस्टिस एट एनी कॉस्ट, मतलब हमने किसी भी तरह से इनजस्टिस अन्याय को टॉलरेट नहीं किया, सहन नहीं किया। सोशल एंड पॉलिटिकल इनजस्टिस सीम टू बी गेटिंग वर्स रादर देन बेटर। इसमें बता रखा है कि जो सामाजिक और राजनीतिक इनजस्टिस या अन्याय है, ऐसा लगता है कि ये बढ़ रहा है कम होने की बजाय। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी रिमेन एडमेंट दैट एन इनजस्टिस वॉज डन। एडमेंट यहाँ पे होता है अडिग रहना, दृढ़ रहना, अपने मतलब अपनी बात पे अड़े रहना। तो एग्जाम्पल कह रहा है कि वो अडिग रही, दृढ़ बनी रही कि इनजस्टिस वॉज डन, अन्याय हुआ था। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया हमारा। नेक्स्ट है का, शी वॉज एक्लेम्ड फॉर स्पीकिंग आउट अगेंस्ट इनजस्टिस। एक्लेम्ड मतलब होता है स्वागत करना, तारीफ करना, बड़े पैमाने पर। ध्यान रखना, मान लिया कि मैं बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया किसी तरीके से और मेरी तारीफें हो रही हैं जगह जगह, मेरा स्वागत हो रहा है, तो तब आई विल बी एक्लेम्ड। ये खैर आगे देख लेते हैं। शी वॉज एक्लेम्ड, मैंने बता दिया इसका एक्लेम्ड का, फॉर स्पीकिंग आउट अगेंस्ट इनजस्टिस। स्पीकिंग आउट अगेंस्ट, स्पीक आउट ये अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है अपनी बात को साहस के साथ बोलना या सामने रखना। ठीक है, शी वॉज एक्लेम्ड फॉर स्पीकिंग आउट अगेंस्ट इनजस्टिस। ज़रूरी नहीं है जो सिन है वो इनजस्टिस भी हो। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं चलेंगे हमेशा। सिन का एक अपना अलग व्यू है और इनजस्टिस का अपना अलग। ठीक है, तो अलग अलग हो सकते हैं इनके अपने अपने सेंस। अब बारी है क्राइम की। ये भी नाउन है, हिंदी में इसे जुर्म, अपराध या गुनाह बोला जाता है और मैंने बताया कि इसमें गवर्नमेंटल अप्रोच होती है। ठीक है, यानी लॉ ब्रेकिंग और पनिशमेंट आता है। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखते हैं। एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व ब्रेकिंग द लॉ एंड एन इलीगल एक्ट और एक्टिविटी दैट कैन बी पनिश्ड बाय लॉ। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी मस्ट टेक एक्शंस अगेंस्ट हु कमिट्स क्राइम, मीन्स हमें एक्शन लेना चाहिए जो क्राइम करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस मंथ्स फिगर्स शो एन इंक्रीज इन वायलेंट क्राइम, मतलब जो इस मंथ का डाटा है, जो इस मंथ की स्टैटिस्टिक्स है, वो इंक्रीज दिख रही है वायलेंट क्राइम में। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी ऑल आर एडमेंट दैट देयर शुड बी मीटिंग अमंग अस इन द फाइट अगेंस्ट क्राइम, मतलब हम सभी अडिग हैं, अटल हैं कि हमारे बीच में एक मीटिंग होनी चाहिए इन द फाइट अगेंस्ट क्राइम, जो जुर्म के खिलाफ जो लड़ाई है उसके लिए हमारे बीच एक मीटिंग ज़रूर होनी चाहिए। फाइट अगेंस्ट समथिंग, ये एक वर्ड फ्रेज है, एक साथ यूज़ होता है, फाइट अगेंस्ट। इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन द फाइट अगेंस्ट कैंसर या कोरोना या पॉवर्टी, इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम क्राइम का। ही हैज़ जस्ट कन्फेस्ड हिज क्राइम। कन्फेस्ड यहाँ पे हो गया स्वीकार करना, कि उसने अपना क्राइम यानी जुर्म को कबूल कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। कन्फेस का मीनिंग स्वीकार करना होता है। इसी तरह एडमिट भी होता है जिसका मीनिंग होता है स्वीकार करना। लेकिन कन्फेस को मोस्टली इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है, जब वो पब्लिकली या इन द फ्रंट ऑफ पुलिस और इन द कोर्ट यूज़ हो रहा होता है। वैसे कन्फेस हमेशा इलीगल एक्टिविटी को स्वीकार करने के लिए ही नहीं लगता, अलग भी यूज़ होता है। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया, क्राइम भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमारे तीनों कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अगर ना समझ में आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस वीडियो को एक बार आप दोबारा देख सकते हैं, और फिर भी ना समझ में आया तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर किसी का रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।